सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग, और जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार के कार्य, सरकार जो है क्या क्या काम करती है, किन किन उद्देश्यों के लिए काम करती है, कैसे ये कार्य जो है पूरे किए जाते हैं। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक चीज़ आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा जो है डिटेल में आपको जो है समझनी है। आवंटन कार्य क्या होता है, वितरण कार्य क्या होता है, स्त्रीकरण कार्य क्या होता है, ये तीनों में से जो है या तो तीनों के तीनों जो हैं एग्ज़ाम के अंदर जो है पूछे जाते हैं, या इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन आपका आ सकता है कि भाई इसमें से कौन सा सरकार का कार्य नहीं है, आवंटन कार्य क्या होता है, वितरण कार्य क्या होता है। कई सारे क्वेश्चन, कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं इस पे आपके एग्ज़ाम के जो है बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन आपको जो है समझ में ना आ रहा हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, Duggal_Return_, ठीक है, ये मेरा यूज़र नेम है। आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी आपका डाउट है, जो भी आपका इशू है, मेरे को मैसेज करके जो है अपना डाउट, अपना इशू जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तो बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा है कि भाई सरकार जो है वो क्या क्या काम करती है। तो सरकार के काम की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है। कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो जब तक मेरे को मिश्रित अर्थव्यवस्था ही नहीं पता होगा तब तक मैं इसको नहीं कर सकता, ठीक है। देखिए, अर्थव्यवस्था जो है वो दो तरीके की होती है। सबसे पहली अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है सबसे पहली, ठीक है, कैपिटल इकोनॉमी। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होती है? पूंजीवाद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे, ये कह सकते हो, जहाँ पे सरकार का कोई भी रोल नहीं होता, जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता ही नहीं है, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो किसका लेना देना होता है? सारा का सारा जो लेना देना होता है वो होता है प्राइवेट सेक्टर का। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सब कुछ होता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है जी। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जो है हमको समझ में आ रही है। दूसरी कौन सी अर्थव्यवस्था होती है? दूसरी जो अर्थव्यवस्था होती है उसको हम कहते हैं समाजवाद अर्थव्यवस्था। अब ये समाजवाद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? समाजवाद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, पूरी अपोजिट है पूंजीवाद की। वहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, यहाँ पे भाई पूरा का पूरा जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, सरकारी हस्तक्षेप होता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो होता है समाज का कल्याण करना, कि कैसे भी करके समाज के जो लोग हैं उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण होना चाहिए। ये इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। पूरी की पूरी अपोजिट है पूंजीवाद से अगर हम कंपेयर करते हैं तो, ठीक है। अब आती है तीसरी अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद हमने पढ़ ली, समाजवाद हमने पढ़ ली, अब आती है तीसरी अर्थव्यवस्था जो कि यहाँ पे लिखी हुई थी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसका नाम ही देखिए क्या है, मिक्स्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड की इकोनॉमी जो है, जो अभी हमने दोनों पढ़ी है, वो हमने कौन कौन सी पढ़ी है? वो हमने पढ़ी है पूंजीवाद, और प्लस एक हमने पढ़ी है समाजवाद। अब भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। मतलब कि इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं के अंदर जो विशेषताएं, जो फीचर्स, जो उद्देश्य हमको देखने के लिए मिलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब कि मैंने बोला पूंजीवाद के अंदर उद्देश्य जो है लाभ कमाना होता है, तो समाजवाद के अंदर मैंने बोला कि भाई मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है समाज का कल्याण होता है, ये मैंने बोला था। तो इट मीन्स मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर दोनों ही उद्देश्य होंगे, लाभ कमाना भी होगा और सामाजिक कल्याण भी होगा। दोनों के दोनों जो है उद्देश्य यहाँ पे होंगे। मैंने यहाँ पे बोला था कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें निजी के हाथ में होती हैं, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे किसके हाथ में होंगी? या गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में होंगी, सरकार के हाथों में होंगी, पब्लिक सेक्टर के हाथ में होंगी। दो तरीके के सेक्टर होते हैं, एक प्राइवेट, एक पब्लिक। प्राइवेट जो है वो काम करता है लाभ कमाने के उद्देश्य से, एंड गवर्नमेंट जो है वो काम करता है सामाजिक कल्याण के लिए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पे दोनों टाइप के प्रोड्यूसर आपको देखने के लिए मिलेंगे।
कुछ ऐसे प्रोड्यूसर होंगे जो प्राइवेट वाले होंगे जो लाभ कमाने का प्रयास करते हैं, और कुछ ऐसे प्रोड्यूसर होंगे जो गवर्नमेंट सेक्टर के होंगे, वो समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे होंगे। तो क्या होती है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, क्या होती है समाजवाद अर्थव्यवस्था, और क्या होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था? आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, ये मेरे को क्लियर हो गया। अब ये क्या कहता है कि सरकार द्वारा कार्यान्वित नीतियों को सामान्यतः दो प्राथमिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कि सरकार के जो भी कार्य हैं, हम उसको कह रहे हैं बेसिकली, हम उसको दो उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला जो है वो है कराधान नीति, और दूसरा कराधान नीति और व्यय नीति। दूसरा, पहला है कराधान नीति और दूसरा है व्यय नीति। ये दो तरीके की नीतियां बता रहा है। कह रहा है जबकि पहला सरकार के लिए धन के स्रोत के रूप में काम करता है। मतलब कर क्या होता है, कर सरकार को एक कंपलसरी, एक मैंडेटरी पेमेंट है कि जिसके ऊपर जो भी लगता है उसको पे करना पड़ता है। ठीक है। तो कह रहा है तो सरकार को इनकम हो रही है, उससे आय अर्जित हो रही है, धन का स्रोत है सरकार का टैक्स। तो कह रहा है कर नीति जो है, कराधान या कर नीति एक ही चीज होती है। कह रहा है पहला जो है वो सरकार के लिए धन के रूप में कार्य करता है, और जो कि दूसरा है, दूसरा खर्च के अलग अलग डोमेन से संबंधित है। कि सरकार के पास जो पैसे आ रहे हैं, सरकार के पास जो इनकम आ रही है, सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च कर रही है, उसको जो है व्यय कार्य बोलेंगे या व्यय नीति बोलेंगे। इन दोनों रणनीतियों के संयोजनों को अक्सर सरकार की राजकोषीय नीति के रूप में जाना जाता है। मतलब कि दो तरीके की नीति होती है, एक होती है राजकोषीय नीति, एक होती है मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति सरकार से रिलेटेड होती है, सरकार के कंट्रोल में होती है, और इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कर नीति और व्यय नीति। कि सरकार को कहाँ कहाँ से टैक्स मिलेगा, कितना कितना टैक्स मिलेगा, और सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च करने वाली है। इसी राजकोषीय नीति को क्या कहता है, बजटीय नीति के कार्यान्वयन के माध्यम से सरकार समाज के बजटीय नीति, अब ये जो राजकोषीय नीति है इसी को आप बजटीय नीति भी कह सकते हैं, मतलब कर और व्यय इसकी बात चल रही है। तो कहता है इसके द्वारा सरकार समाज के समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए, मतलब कि अब इन दोनों का यूज करके, किन दोनों का यूज करके, कराधान नीति और व्यय नीति, या आप राजकोषीय नीति कह सकते हो, या आप बजटीय नीति कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। इनका यूज करके सरकार क्या करती है, दो उद्देश्य हैं सरकार के। सरकार क्या करती है, कह रहा है समाज के कल्याण को बढ़ाने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था समाजवाद अर्थव्यवस्था का क्या उद्देश्य होता है, सरकार किसके लिए काम करती है और प्राइवेट सेक्टर किस चीज के लिए काम करता है। तो सरकार क्या करती है, इस नीति का यूज करके समाज के कल्याण को बढ़ाने के लिए, और अब समाज का कल्याण तो करना ही है, साथ के साथ देश का विकास भी करना है, आर्थिक विकास और प्रगति को बढ़ाने के लिए इसका क्या करती है, प्रयास करती है। ठीक है जी। इन कार्यों का उपयोग आय और व्यय नीतियों के परिणामों को वर्गीकृत करने के लिए किया जा सकता है। तो आप ये कह सकते हो कि भाई सरकार ये अपने जो कार्य है ना, सरकार को ये तीन काम करने हैं। अब इन तीन काम को करने के लिए पैसा चाहिए, आपका पैसा चाहिए, एंड खर्चा भी करेगी सरकार। आप ये कह सकते हो कि भाई तीन काम होते हैं सरकार के, आवंटन कार्य, वितरण कार्य, स्थिरीकरण। ये तीनों कार्य करने के लिए सरकार क्या करती है, बजटीय नीति, राजकोषीय नीति का यूज करती है, जिसके माध्यम से सरकार ये तीनों के काम करती है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको इस पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है, आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम वन बाय वन एक एक कार्य बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि एक एक कार्य जो है आपका क्या होता है। देखिए जी, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आवंटन कार्य की। आवंटन कार्य का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि आवंटन सरकार के कार्य को मैं तीन उसमें बांटता हूँ, और इन तीनों का यूज़ किए, ये तीनों कार्य कैसे होते हैं, बजटीय नीति या राजकोषीय नीति के माध्यम से तीनों कार्य सरकार अपने पूरे करती है। ठीक है। तो पहले में क्या लिखा हुआ है, आवंटन कार्य के अंदर पहले के अंदर ये लिखा हुआ है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संसाधनों के आवंटन से संबंधित है ये कार्य। आवंटन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे, देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से एक एक चीज़ समझेंगे आप। देखिए यहाँ पे जो क्षेत्र होते हैं ना, क्षेत्र दो तरीके के क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपका, एक होता है आपका निजी क्षेत्र, और एक होता है आपका सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक कह सकते हो आप, या सरकारी क्षेत्र भी कह सकते हो, एक ही बात होती है। निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र, या निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जो निजी क्षेत्र होते हैं
उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लाभ कमाना। अभी हमने ऊपर बात करी थी पूंजीवाद जो मैं आपको बता रहा था। और सार्वजनिक जो होता है उसका उद्देश्य होता है ज़्यादा से ज़्यादा समाज का कल्याण करना, जो कि अभी मैंने समाजवादी में आपको बताया था। ठीक है। अब जो प्रोड्यूसर इस सेक्टर में काम करेगा वो भाई लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करेगा। वो हमने ये भी पढ़ा था छोटी क्लासों में, 11th में, 12th में। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संसाधन क्या होते हैं। संसाधन, हर वो चीज़ संसाधन होती है जिसका यूज़ करके हम अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। रिसोर्स क्या है भाई, जिसका यूज़ करके मैं अदर गुड्स एंड सर्विसेज बनाऊंगा। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि संसाधन जो होते हैं भाई वो सीमित होते हैं। ठीक है। तो ये तो लिमिटेड है। अब क्योंकि संसाधन सीमित हैं तो मुझे कोई चीज़ लिमिटेड है, अगर अगर मेरे पास 100 रुपये ही हैं तो मुझे उसका यूटिलाइजेशन सही से करना पड़ेगा। संसाधन होते हैं सीमित। ठीक है। तो भाई अगर मैं एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ, मिश्रित अर्थव्यवस्था मैंने बताया जहाँ पे पूंजीवाद भी होता है, समाजवाद भी होता है, दोनों का मिश्रण होता है। मतलब लाभ, ऐसे प्रोड्यूसर भी होते हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं और ऐसे भी होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर जो समाज कल्याण के लिए काम करते हैं। तो भाई ये जो सबसे पहला काम है आवंटन कार्य। आवंटन कार्य का मतलब क्या है, सरकार यहाँ पे, सरकार के जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, सरकार का ये कार्य है कि इस लिमिटेड रिसोर्सेस को, कितने रिसोर्सेस को निजी क्षेत्रों में जो है लगाया जाए और कितने रिसोर्सेस को सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर लगाया जाए, ताकि भाई यहाँ से जो है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके एंड यहाँ से जो है लोगों का वेलफेयर हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, दोनों की दोनों चीज़ें जो है हो सके। उसके लिए जो है सरकार क्या करती है, आवंटन करती है संसाधनों का, कि कौन सा रिसोर्स जो है, कौन सा रिसोर्स जो है निजी में लगे, कितने रिसोर्स जो हैं, कितने रिसोर्स जो हैं निजी में लगे और कितने रिसोर्स जो हैं सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर लगे। इसको कहते हैं, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ों को बोलेंगे संसाधनों का कुशल आवंटन। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि संसाधनों का कुशल आवंटन जो है वो किस तरीके से किया जाए। ये सरकार का सबसे पहला काम है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो प्रोड्यूसर जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर रहा है, वो प्रोड्यूसर जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम कर रहा है, उसके भी रिसोर्स की जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए और वो प्रोड्यूसर जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर काम कर रहा है उसकी डिमांड भी जो है फुलफिल हो जाए, जितने संसाधनों की उसको नीड है। और मैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का, सरकार अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से एलोकेशन करती है, किस तरीके से एलोकेशन करती है, ये सरकार का सबसे पहला काम है, ताकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और वेलफेयर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सरकार जो है अपने एक कुशल आवंटन करके इसको क्या कर सके, अचीव कर सके। ये आपको इसके पहले वाले काम के अंदर जो है लिखना है, जो भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है कि आवंटन कार्य सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के संबंधित संसाधनों के आवंटन से संबंधित होता है। और इसका मतलब क्या होता है, निजी क्षेत्र क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या होता है, निजी क्षेत्र किसके लिए काम करता है, सार्वजनिक क्षेत्र किसके लिए काम करता है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। और इस तरीके से आवंटन करना है सरकार को कि निजी और सार्वजनिक दोनों की डिमांडें रिसोर्सेज की वो फुलफिल हो जाए और दोनों ऑब्जेक्ट जो है हम अचीव कर सके। कौन से दोनों ऑब्जेक्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, ये है आपका सबसे पहला काम। अच्छा जी, ठीक है। अब आते हैं, अब आते हैं हम अपने दूसरे काम पे। दूसरा काम क्या है जी, दूसरा काम है वितरण, वितरण का कार्य। वितरण का कार्य क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है सामाजिक कल्याण को बढ़ाने के लिए कराधान और व्यय नीतियों के माध्यम से आय के उचित वितरण से संबंधित है। अब ये क्या कह रहा है, अब आता है जी, अब आता है जी ये हो गया एलोकेशन, ठीक है, आवंटन का मतलब हो गया एलोकेशन। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। वितरण का कार्य देखिए बहुत तरीके, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। भारत के अंदर क्या है, भारत के अंदर जो है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, भारत के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत जो है उसको हम कहते हैं आय की, आय की असमानता। ये जो है भारत के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है, सबसे बड़ी चुनौती है। अब ये क्या होता है, इसका मतलब है कि भाई अमीरों की जो है, अमीरों की भारत के अंदर, अमीरों की जो है कुछ अलग ही इनकम है
और गरीबों की जो है कुछ अलग ही इनकम है। बोलोगे भाई ये तो ठीक है, ये तो होता ही है, तो इसमें क्या, अमीरों की अमीर इसलिए तो वो अमीर है और इसलिए वो गरीब है। लेकिन इसके बीच का ये जो गैप है ना, जो अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है, वो हद से ज़्यादा है, जितना होना चाहिए उससे एक्सेस लेवल पे है। एक डॉक्टर 1 घंटे में एक ऑपरेशन करके 1 लाख रुपए छाप रहा है, तो वहीं एक दूसरा व्यक्ति साल के 1 लाख नहीं कमा पा रहा। सोचिए आप, एक बंदा साल के 1 लाख नहीं कमा पा रहा और वहीं एक दूसरा बंदा है जो 1 घंटे में 1 लाख कमा रहा है। तो ये जो गैप है ना, ये जो गैप है, भारत के अंदर ये जो गैप है अमीर और गरीब के बीच का, ये बहुत ज़्यादा है और इससे ये देश के अंदर बहुत ज़्यादा बुरा है। इससे देश के अंदर अशांति, लड़ाई, झगड़े वगैरह कई सारी चीज़ें जो है, कई सारी चीज़ें जो हैं, इससे होती हैं। तो सरकार का ये कार्य है कि भाई इस गैप को कम करे, इसको ठीक करे ताकि इनकम इनक्वालिटी कम हो, देश में लड़ाई झगड़े अशांति वगैरह ये सब चीज़ें ना हो। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए सरकार क्या करती है, इस चीज़ को ठीक करने के लिए अमीरों के ऊपर क्या करती है, अमीरों के ऊपर जो है टैक्स लगा देती है और गरीबों को क्या देती है, गरीबों को जो है सब्सिडी देती है, ताकि ताकि ये जो गैप है, इनकम इनइक्वालिटीज़ जो है अमीर और गरीबों के बीच में, इसको जो है कम किया जा सके। तो दूसरा जो कार्य है, वितरण कार्य, डिस्ट्रीब्यूशन वर्क, वो किससे संबंधित है? अमीर और गरीबों के बीच में जो इनकम इनइक्वालिटी है, उसको ठीक करना सरकार की ज़िम्मेदारी है कि इसको कैसे ठीक करना है और ये काम सरकार अपनी आय और व्यय नीति के माध्यम से, बजटीय नीतियों के माध्यम से पूरा करती है। ठीक है जी, ये हो गया आपका दूसरा काम। अब हम बात करते हैं तीसरे काम की। तीसरा काम क्या है? स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन जो है क्या होता है? देखिए, स्टेबलाइजेशन का मतलब ये होता है, मैं दो दो तरीके के ग्राफ यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है? हम बात करते हैं बिजनेस साइकिल की। बिजनेस साइकिल क्या होता है? देखिए, एक बिजनेस साइकिल आपने पढ़ा होगा, मैं एक ग्राफ बना दिया ऐसा, ठीक है? और एक ग्राफ मैंने बना दिया ऐसा, ठीक है? अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्टेबलाइजेशन का मतलब होता है, ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, ये इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बूम पीरियड। इसको क्या कहते हैं? रिसेशन आ गया, ठीक है? मंदी काल, तेजी काल, ये आपने पढ़ा होगा। ये वाला जो मैंने पहले वाला ग्राफ बनाया ना, ये वाला ग्राफ विदाउट, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन देखूँ, देखिए ये मान लीजिए ग्रोथ है। तो भाई ये जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। विदाउट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अर्थव्यवस्था इस तरीके से चलेगी। मतलब कभी भी तेजी काल आ जाएगा, कभी भी मंदी काल आ जाएगा, कभी भी तेजी काल आ जाएगा, कभी भी मंदी काल आ जाएगा। और ये जो शॉक्स अर्थव्यवस्था के अंदर लग रहे हैं, अर्थव्यवस्था को इसको झेल पाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे कि अभी अ, अगर मैं कोविड की सिचुएशन लूँ, क्या हो गया? मंदी काल आ गया। वो तो एक सिचुएशन थी, गवर्नमेंट थी, लेकिन मंदी काल आ गया। तो उस फ़ेज़ से हम गवर्नमेंट की वज़ह से कितनी मुश्किल से निकले हैं, वो हमें भी पता है और आपको भी पता है कि कैसे हम गवर्नमेंट ने कैसे हमें उस कोविड की सिचुएशन से, उस मंदी काल से बाहर निकाला है, कितनी मुश्किल से। क्योंकि जब एक बारी एक देश, एक अर्थव्यवस्था मंदी काल के जाल में फँस जाती है, वहाँ से निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो भाई ये सिचुएशन तो बेकार है। कभी भी तेज़ी काल आ रहा है, कभी भी मंदी काल आ रहा है, कभी भी तेज़ी काल आ रहा है, कभी भी मंदी काल आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो बिज़नेस साइकिल है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऐसा बिज़नेस साइकिल जो है, या ऐसी ग्रोथ तो चाहिए हमें, भई हमें देश का विकास तो करना है, लेकिन ये वाला जो विकास है ना, इस तरीके से जो हो रहा है, ऐसा विकास देश के लिए बेकार है। तो फिर कौन-सा विकास सही है? अब हम बात करते हैं इस दूसरे वाले ग्राफ की। इस दूसरे ये ग्राफ आप इस पे बना के आ सकते हैं दोनों के दोनों, ठीक है? स्टेबलाइज़ेशन में। इसको बिज़नेस साइकिल कहते हैं। अब अगर मैं ये वाला ग्राफ देखूँ, देखिए, इस ग्राफ के अंदर क्या है, देखो फ्लक्चुएशन जो है ना, वो इतनी ज़्यादा नहीं है। इसको कहते हैं एक स्टेडी ग्रोथ हो रही है, ठीक है? कि भाई फ्लक्चुएशन ठीक है, बूम रिसेशन चल रहा है, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में चल रहा है। ये जो ग्रोथ होती है ना, ये वाली, ये ग्रोथ जो है, ये देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, बेटर मानी जाती है। तो विकास और स्थिरता प्राप्त करने के लिए जो उतार-चढ़ाव के खिलाफ सरकार क्या सुरक्षा प्रदान कर रही है, ये सरकार अपनी आय और व्यय नीति के माध्यम से
अपने बजटीय नीतियों के माध्यम से इस बिजनेस साइकिल को कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे इसको स्टेबल करना है कि ना तो मांग अधिक के हो ना पूर्ति अधिक के हो भाई, ना तो तेजी काल मंदी काल इतने फ्लक्चुएशन अर्थव्यवस्था के अंदर, इतने शॉक्स अर्थव्यवस्था के अंदर ना लगे और एक स्टेबल ग्रोथ अर्थव्यवस्था को मिल सके। इस तरीके का काम सरकार का तीसरा काम है। स्त्रीकरण कैसे इस काम को पूरा करेगी और सरकार इस काम को पूरा करने के लिए अपना आय और व्यय नीति का क्या करती है, यूज करती है। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं उद्देश्य की, तो जो सरकार के उद्देश्य हैं, तो सरकार के 4 उद्देश्य हैं। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट में बात करेंगे। लेकिन जैसे कि पहला उद्देश्य है आय और धन की असमानता। ये जो 4 उद्देश्य हैं, ये आपके वो ही हैं जो ऊपर से हम सरकार के काम पढ़ के आए। आय और धन की असमानता में कमी, अभी मैंने बताया था, ये दूसरा वाला है। कौन सा? वितरण वाला। ये वितरण का काम है। ठीक है। आर्थिक स्थिरता, ये स्थिरीकरण है, स्टेबलाइजेशन। ठीक है। एंड संसाधनों का पुनः आवंटन, ये आपका पहला है आवंटन वाला। तो ये जो, और चौथा क्या है? सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब हो गया मैनेजमेंट, और सार्वजनिक उद्यम मतलब, सार्वजनिक का मतलब हो गया पब्लिक और निजी का मतलब होता है प्राइवेट। तो सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो उद्योग है उनका मैनेजमेंट करना, मतलब कोई भी लॉस में ना जाएं, सब प्रॉफिट में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाते रहें। ये सरकार के क्या होते हैं? 4 मेन उद्देश्य होते हैं। तो ऊपर के जो 3 हैं वो तो वही है जो कार्य हैं, उसी से इंटरलिंक्ड है, तो ऐसे कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। ठीक है। ये सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप वरी मत कीजिए। ठीक है। तो उद्देश्य और कार्य बेसिकली सेम ही है। ठीक है। लेकिन हमारी मेन क्या काम है? अगर आते हैं सरकार के कार्य बताइए, कार्य सरकार के ये हैं। ठीक है जी। ये आपके जो है सरकार के कार्य हैं। आई होप आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी कार्य आपको, आवंटन कार्य, वितरण कार्य, स्थिरीकरण कार्य, क्या इसके अंदर आपको लिखना है, क्या क्या आप इसके अंदर लिख सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपका इशू है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। या मैंने इंस्टाग्राम आपका बता ही दिया, वहाँ पे आप मेरे को फॉलो करके आपका कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।